भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूति पाद के 52वां सूत्र चल रहा है। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम। दो बातें कही हैं, क्षण और उसका क्रम। क्रम उसको कहते हैं जो एक क्षण दूसरे क्षण का जो बीच का अंतराल होता है उसको क्रम कहते हैं। तो क्षण और उसके क्रम में संयम करने से योगी को विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी विशिष्ट अनुभूति होती है, विशेष उपलब्धि होती है। प्रसंग चल रहा है क्षण के उपरांत क्रम जो आता है, क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि जो क्षण है इस क्षण को कैसे हम पता लगाते हैं, तो क्या कहा जा रहा है वस्तुपतिता, वस्तु के अनुसार क्षण चलता है। क्षण का मतलब है काल का वो छोटा सा अंश, समय का सबसे छोटा सा अंश को का यहाँ पर क्षण कहा है। यानी समय को कम करते 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 ऐसी स्थिति में ले जाना जिससे और कम नहीं हो सकता है, उस समय को, उस टाइम को यहाँ पर क्षण शब्द से बोला है। और ये क्षण कैसे चलते हैं तो कहा वस्तुपतिता, ये वस्तु के अनुसरण करते हैं क्षण। वस्तु मतलब द्रव्य, पदार्थ। वस्तु के अनुसरण करने वाले जो क्षण हैं ये कैसे होंगे, तो जब द्रव्य उत्पन्न होता है, कोई वस्तु उत्पन्न होकर के हमारे सामने आ जाती है, तो उस वस्तु के उत्पत्ति से लेकर के उसके समाप्ति तक, उस वस्तु के नष्ट होने तक जो हम लोग उस वस्तु को समझते हैं कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया है, 1 पक्ष हो गया है, 1 मास हो गया है, 1 वर्ष हो गया है, इतने साल हो गए हैं। ये जो समय की गणना करते हैं ये वस्तु के साथ जोड़ करके करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्षणस्तु वस्तुपतिता, वस्तु के अनुसार क्षण चलते हैं। क्रमावलंबी, और ये क्षण जो है क्रम के अनुसार इनको हम एकत्रित करते हैं। क्रमश्च क्षणांतरी आत्मा, ये जो क्रम है ये क्षण के बाद में उत्पन्न होता है, जिसको हम क्रम कहते हैं। ये जो क्रम है ये एक क्षण फिर दूसरे क्षण जब आता है तो पहला क्षण दूसरे क्षण का बीच का जो अंतराल है इसी का नाम क्रम है। फिर दूसरे और तीसरे क्षण के बीच का जो अंतराल है उसका नाम क्रम है। तीसरे और चौथे क्षण के बीच का जो अंतराल है उसको हम क्रम कहते हैं। तो क्षणों की जो निरंतरता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरह का जो एक के बाद दूसरा ये जो आ रहा है, तो जो एक और दूसरे के बीच का जो अंतराल है इसी का नाम है क्रम। तो कहते हैं क्रमश्च क्षणांतरी आत्मा, क्षण के पश्चात आने वाला क्रम होता है। तम कालविदः काल इति आचक्षते योगिनः, तम उस क्षण को, कालविदा समय को जानने वाले, टाइम को अनुभव करने वाले, जो कालज्ञ हैं, काल को जानने वाले हैं,
वो काल शब्द से इसको कहते हैं। ऐसा योगी ना आचक्षते, योगी ऐसा कह रहे हैं। योगी भी काल को समझते हैं और केवल काल के विषय में, समय के विषय में जिन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, जो बहुत गहन सूक्ष्मता से जिस पर इन्होंने मेहनत पुरुषार्थ करके उसका अध्ययन करके उसकी पढ़ाई करके कालवेत्ता बने हैं, या तो वो जानते हैं। ऐसे ही योगी भी इस समय को लेकर के, काल को लेकर के गहन सूक्ष्मता से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योगियों को भी कालविद कहते हैं, काल को जानने वाले योगी। तो इसलिए कहा जा रहा है काल को जानने वाले योगी जन इसको काल शब्द से, समय शब्द से उच्चारण करते हैं, बताते हैं इसी का नाम काल है। फिर कहा जा रहा है न च द्वौ क्षणों सह भवतः। एक बड़ी बात कही जा रही है कि एक समय दो क्षण नहीं हो सकते। वो कहा जा रहा है न च द्वौ क्षणों सह भवतः। सह का मतलब है एक साथ, दो दोनों, क्षणों क्षण, दो क्षण एक साथ कभी नहीं रह सकते। कैसे रहेंगे? क्योंकि वर्तमान में एक ही क्षण रहेगा, हमेशा वर्तमान में एक क्षण रहता है। क्योंकि जब दूसरा क्षण आएगा तो पहले वाला क्षण तो चला गया, भूत में चला गया, भूतकाल में परिवर्तित हो गया, अब वो नहीं रहा। तो जब अगला क्षण उत्पन्न होता है तो पहला क्षण समाप्त हो जाता है। ये कोई द्रव्य नहीं है कि एक वस्तु है, एक पुस्तक है, एक दूसरी पुस्तक है, दोनों पुस्तक एक साथ रहते हैं। ऐसा पुस्तकों के अनुरूप में जैसे द्रव्य है, वस्तुएं हैं, जैसे वो एक साथ अनेक द्रव्यों को, वस्तुओं को एक साथ रख सकते हैं, ऐसे क्षणों को एक साथ नहीं रख सकते, होते ही नहीं। इसलिए कहा जा रहा है न च द्वौ क्षणौ सह भवतः। दो क्षण एक साथ एक काल में नहीं रह सकते, अर्थात एक समय में, एक काल में एक ही क्षण रहेगा। क्रमश्च न द्वयो सह भुवो असंभवात्। फिर कहा जा रहा है जब दो क्षण एक साथ नहीं रहेंगे तो दो क्षणों का जो क्रम है वो भी कैसा रहेगा? मतलब दो क्षणों का क्रम, एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो क्रम है ये एक एक क्षण के विषय में बोला जा रहा है। जब दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते तो दोनों क्षणों का भी क्रम नहीं बन सकता। इसलिए कहा जा रहा है क्रमश्च न द्वयो सह भुवः असंभवात्। तो क्रम दो क्षणों का एक साथ संभव ना होने से दो क्षणों का क्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि असंभव है। फिर कहा जा रहा है पूर्वस्मात् उत्तर भाविनो यद आनंतर्यम क्षणस्य सक्रमः। अब उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है क्रम वास्तव में होता क्या है, क्रम किसे कहते हैं। तो कहा जा रहा है पूर्वस्मात् उत्तर भाविनो यद आनंतर्यम क्षणस्य। क्षण का पूर्वस्मात्, पूर्व वाले क्षण से, उत्तर भाविना, बाद में आने वाले क्षण के बीच का जो अंतराल है इसी का नाम है क्रम, सक्रम, उसी को क्रम कहते हैं। क्योंकि आंतर यद आनंतर्यम, आनंतर्य का मतलब है पहले वाला क्षण फिर दूसरे वाला क्षण का बीच का जो व्यवधान है, बीच का जो क्रम का यहां पर ये बात कही जा रही है। एक क्षण उसके बाद दूसरा क्षण जब आएगा तो दूसरे क्षण के बीच का जो अंतराल है, एक के बाद जब दूसरा आएगा तो उस बीच में और कोई क्षण नहीं है, उस अंतराल का नाम ही यहां पर क्रम कहलाता है। तो कहा जा रहा है तस्माद् वर्तमाने एव एकः क्षण न पूर्वोत्तर क्षणा सन्ति।
एक बात कही जा रही है, तस्मात्, इसीलिए वर्तमाने एव एकः क्षण, वर्तमान में वास्तव में एक ही क्षण होता है। वर्तमान का मतलब है वर्तमान, तो वर्तमान में केवल एक क्षण होता है। फिर कहा जा रहा है न पूर्वोत्तर क्षणा सन्ति, पूर्व और उत्तर वाले क्षण नहीं होते, अर्थात जो क्षण बीत चुके हैं वो बीत चुके हैं, जो भावी क्षण आने वाले हैं अभी आए नहीं, तो भविष्य में आने वाले क्षण आप अब वर्तमान में नहीं है, जो क्षण बीत चुके हैं वो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो केवल केवल एक ही क्षण रहेगा, केवल एक क्षण। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् वर्तमाने एवं एक क्षण, वर्तमान काल में केवल एक क्षण रहता है, न पूर्व वाले क्षण न बाद में भविष्य में आने वाले क्षण होते हैं। तस्मात् नास्ति तत्समाहारः, इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तस्मात्, इसीलिए नास्ति तत्समाहारः, तत्समाहार तस्य क्षणस्य या तेषां क्षणानां समाहार नास्ति, उन क्षणों का समाहार यानी उनका एकत्रीकरण, उनका संग्रह नहीं हो सकता। यानी क्षणों का संग्रह हम नहीं कर सकते, क्षणों को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्षणों को इकट्ठा करके ये इतने क्षण ऐसा दिखा नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं क्षणों का संग्रह कभी नहीं होगा। फिर भी हम 1 घंटा बनाते हैं, 1 घंटा छोड़ दीजिएगा 1 मिनट बनाते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब 1 मिनट कैसे गणना किया हमने, तो ये कहा जा रहा है बुद्धि से हमने उसका संग्रह किया है। बाहर जो है वस्तु रूप में समाहार, उसका संग्रह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अभाव रूप है, ये तो बौद्धिक है, बुद्धि से इसको समझा जाता है। इसलिए कह रहे हैं बाहर क्षणों का समाहार संग्रह कभी नहीं होता। ये तो भूत भाविना क्षणा ते परिणामान्विता व्याख्येया, कहते हैं ये तो भूत भाविना क्षणा, जो भूतकाल के क्षण हैं और जो भावी भविष्यत के क्षण हैं, वे परिणामान्विता, परिणाम से युक्त है, ऐसा समझ लेना चाहिए। परिणाम का मतलब है जैसे भूतकाल, भविष्यत काल, तो अतीत और अनागत, अतीत कहते हैं भूत को और अनागत कहते हैं भविष्य को। जो हमने दूसरे पाद में, साधन पाद में परिणामों की चर्चा की है, अतीत, अनागत और वर्तमान, तो वो जो परिणाम है उन परिणामों के साथ में इनकी व्याख्या कर लेनी चाहिए। अर्थात 10 क्षण हो चुके हैं तो ये अतीत परिणाम के साथ में जुड़ता है, और 10 क्षण आने वाले हैं ये अनागत परिणाम के साथ जुड़ता है, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही क्षण रहता है, ये बात कही जा रही है। अब तेन एकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणामम अनुभवति, ये विशेष बात कही जा रही है। इसीलिए जब वर्तमान में एक ही क्षण होता है तो कह रहे हैं तेन एकेन क्षणेन, एक क्षण में कृत्स्नो लोकः, संपूर्ण ब्रह्मांड परिणामम अनुभवति, परिणाम को प्राप्त होता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, सृष्टि को आप देखिएगा, एक क्षण में जो परिवर्तन होता है वो एक ही क्षण का है। पूरे ब्रह्मांड में जो बदलाव हुआ है वो एक क्षण का बदलाव है, वो एक परिणाम कहलाता है। यानी एक क्षण में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस एक क्षण के परिवर्तन में व्यक्ति को ये बोध होता है, ये विवेक होता है, सारा का सारा ब्रह्मांड परिवर्तनीय है, परिणाम को प्राप्त होने वाला है, कोई स्थायी स्थिर नहीं है।
ये जो बोला जा रहा है कि क्षण और उसके क्रम में संयम करने से योगी को विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या है वो विवेकज ज्ञान? दुनिया की कोई भी वस्तु को जब देखता है योगी तो उसको केवल वो वस्तु परिणामी दिखाई देती है, और आत्मा तो अपरिणामी है, परमात्मा अपरिणामी है और भौतिक वस्तु परिणामी है। एक क्षण भर के लिए, अगले क्षण में वो वस्तु रहेगी नहीं रहेगी किसी को नहीं पता। इसलिए शरीर में रहता हुआ भी योगी इस शरीर को क्षणिक मानता है। ये जो शब्द आपने सुना है क्षणिक, क्षणिक का अर्थ है एक क्षण के लिए ही विद्यमान है, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। इसलिए बोला जा रहा है कृत्स्नो लोका एकेन क्षणेन परिणामम अनुभवति। संपूर्ण लोक संसार एक क्षण में परिवर्तन को प्राप्त होता है, बदलाव को प्राप्त होता है। ऐसे कि जैसी वस्तु वैसी कभी नहीं रह सकती। कोई भी दुनिया की वस्तु आप ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार की वस्तु ले लीजिएगा, परिणाम उसमें हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और जो एक जैसा नहीं रह सकता, जो परिणामी है, उसके साथ आत्मा जो अपरिणामी है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो व्यवहार में प्रयोग करने के लिए है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में है। तो साधन को साधन के रूप में ही लेकर के जब योगाभ्यासी चलता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा लक्ष्य से भटक जाएगा, इन परिणामी वस्तुओं में ही लगा रहेगा और इन्हीं को एकत्रित करने में लगा रहेगा, लेकिन वो रह नहीं सकते। वो तो परिणामी है, वो कभी नहीं रह सकते, वो स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। कब चले जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए इस परिणाम को समझ करके संपूर्ण ब्रह्मांड को एक क्षण भर के लिए वो अनुभव करता है। देखिए, जिस क्षण में इस ब्रह्मांड को मैं देख रहा हूं, इस विशाल ब्रह्मांड को देख रहा हूं, ये परिवर्तनीय है, बदलने वाला है। तो जब परिणाम को अनुभव करता है तो किसी भी वस्तु के प्रति उसका राग नहीं रह सकता, उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ ममत्व, उसके साथ स्वस्वामी संबंध नहीं रह सकता। ये जो विवेकज ज्ञान है, क्षण और उसके क्रम को समझ लेने से जो बोध हो रहा है व्यक्ति को, ये विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए कहा जा रहा है एक क्षण भर के लिए ये समझ में आता है, ये जो संसार है जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसा ही नहीं रहने वाला है। ये बदलाव, निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। तो आइए, तत्क्षणो क्षण उपारूढ़ा खलु अमी सर्वे धर्मा। तत्क्षण उपारूढ़ा, उसी एक क्षण पर आरूढ़ हैं सर्वे धर्मा, ये सारे के सारे पदार्थ। या धर्म शब्द पदार्थ वाची है। सर्वे धर्मा का मतलब है समस्त कार्य पदार्थ, सारे के सारे कार्य पदार्थ, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक क्षण पर आरूढ़ है, एक क्षण भर के लिए है। इसलिए वेद कहता है अश्वत्थेवो निषदनम, अगले क्षण के बारे में किसी को कोई भरोसा ही नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम हताश निराश होकर के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हमें मेहनत करना है, उद्यम करना है, इस परिवर्तनीय संसार में रहते हुए अपरिवर्तनीय आत्मा परमात्मा को जानने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। उसके लिए ही ये सारा का सारा योग है, इसके लिए सारा का सारा पुरुषार्थ है, इसी के लिए पूरी की पूरी सृष्टि है। इसलिए कहा जा रहा है कि तत्क्षण उपारूढ़ा खलु अमी सर्वे धर्म, उस एक क्षण के साथ ये समस्त समान कार्य पदार्थ विद्यमान है। तयो क्षण तत्क्रमयो संयमा, उस क्षण और उसके क्रम में संयम करने से तयो साक्षात्करणम, क्षण और उस क्रम का योगी को साक्षात दर्शन हो जाता है।
ततश्च विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवति। उसी क्षण और उसके क्रम को साक्षात्कार कर लेने से योगी को विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। अब विवेकज ज्ञान का मतलब यही है विशिष्ट ज्ञान, पृथकत्व ज्ञान। ये क्षण है और ये क्रम है। तो एक क्षण को जब जान लेता है व्यक्ति, एक क्षण, तो उसको विवेक उत्पन्न हो जाता है। यानी जिस एक क्षण को पहचान ले, पूरे जीवन में केवल एक क्षण को पहचान ले, अच्छा ये तो क्षण भर के लिए है, उसके बाद वैसा नहीं है, उसमें परिवर्तन हो रहा है और मैं एक आत्मा तत्व में अपरिवर्तनीय हूं, अपरिणामी हूं, मेरे में बदलाव नहीं हो सकते, पर संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। वो जैसा वैसा नहीं रह सकता। जब ये बात व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो उसको विवेक होता है, यथार्थ बोध होता है कि मैं जिस वस्तु के पीछे दौड़ लगा रहा हूं वो वस्तु वैसी की वैसी नहीं रह सकती है। इसका सीधा अर्थ है जिसको मैं सुखदायी मानता हूं कल को वो दुखदायी बनेगा। इस बात को समझना है। जिसको मैं आज सुखदायी मान रहा हूं क्योंकि क्षण भर के बाद में वो दुखदायी बन जाएगा। चलम च गुण कृतम कहा, क्योंकि गुण एक जैसे नहीं रहते, बदलाव होता है। सत्व सत्व के रूप में नहीं रह सकता है, रज के रूप में परिवर्तित होकर के आ जाएगा। रज रज के रूप में नहीं रह सकता है, परिवर्तित होकर के तम के रूप में आ जाएगा। तो न सत्व स्थायी है, न रज स्थायी है, न तम स्थायी है। ये निरंतर बदलाव को प्राप्त होते हैं। ये क्षण भर के लिए ही है जो कुछ भी है। तो इस एक क्षण को योगी समझ लेता है तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है और उस परिणामी ब्रह्मांड को समझ करके अपरिणामी परमात्मा को, आत्मा को समझने में सक्षम होता है। यही इस योग का मुख्य तात्पर्य है और इस क्षण और क्रम को समझने का भी यही विवेक ज्ञान है। और इस विवेक ज्ञान को महर्षि पतंजलि ने और विस्तार से, सूक्ष्मता से समझाने का प्रयास किया है, जो अगले सूत्र में कहेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।